हम कल से यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर कहे गए 7 वाणी के ऊपर में मनन कर रहे हैं। कल हमने शुरू किया, प्रभु के दास ने कल जो पहला वाणी था उसके ऊपर आप सभी के साथ बातें किया, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने कई बातों को जाना होगा, सीखा होगा और उस आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम दूसरे वाणी के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। यीशु मसीह के जब आप क्रूस पे कहे गए वाणियों को देखोगे ना, वो वास्तव में बहुत ज्यादा गहरे और भेदों से भरा हुआ और मसीह जीवन या आत्मिक जीवन के गहरे प्रकाशन और भेदों को खोलती है। अगर आप उन वचनों को एक शब्दों में देखो तो यीशु मसीह का पहला शब्द किसके लिए है? क्षमा के लिए। दूसरा शब्द किसके लिए है? उद्धार के लिए। तीसरा शब्द क्या दिखाता है? क्या चीज उसमें? प्रेम के लिए। चौथा शब्द दिखाता है क्रोध के लिए। पांचवा शब्द दिखाता है दुख उठाना। ऐसे करके सातों शब्द का एक विशेष गहरा मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कलवरी क्रूस की यात्रा और क्रूस के समय पर यीशु मसीह ने कहा, उन भेदों को खोलता है। प्रभु की आत्मा हमारी सहायता करे। हम थोड़ा मनन करेंगे। मेरे साथ आप निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 43 पद को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ये जिसको मैंने पढ़ा अभी, लूका उसके 23 अध्याय उसका वचन 43, ये यीशु मसीह के द्वारा कलवरी क्रूस पे कहा गया दूसरा वचन है। क्या? मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारे सहायता करे। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस वचन का मुख्य सार क्या है पता है? उद्धार। इस वचन का मुख्य सार क्या है? उद्धार। स्वर्ग को छोड़कर संसार में एक मनुष्य का रूप लेकर आने वाला परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसके आने का मेन पर्पस आपकी चंगाई नहीं है, आपके जीवन से दुष्टात्मा निकालना नहीं है, आपको नौकरी देना नहीं है, आपके परिवार की अवस्था को बदलना नहीं है। उसका सबसे बड़ा मेन पर्पस क्या है पता है? कि आप उद्धार पाकर स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाओ। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? कितनों को समझ में आया? प्रभु की आत्मा सहायता करे। सबसे मेन पर्पस क्या है? आप उद्धार पाओ, और वही उद्धार का रास्ता और उसी उद्धार का कर्ता हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार का कर्ता है, जो हमारा उद्धारक है, वो किस हद तक हमारे जीवन को उद्धार करने में समर्थ है, वो किस हद तक हमारे उद्धार करता है, उसी को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। जब आप इस अध्याय को उसका 39 पद से लेकर 43 पद तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह भी कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिए गए, है ना? उनके हाथों को, उनके पैरों को कीलों से ठोका गया है, उनके सर पर कांटों का ताज है, बड़ी पीड़ा है। 39 कोड़े खाने के चलते शरीर पूरा कटा पिटा, एकदम मानो एकदम चमड़ी उधेड़ने वाली अवस्था में है। शरीर का कतरा 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 बह बह कर खत्म हो रहा है, और ये सारी तकलीफें उसे धीरे 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 मृत्यु की ओर लेकर जा रही है। आप एक ऐसा दर्द जिसको शायद आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे भाई बहनों, एक ऐसी असीम पीड़ा में पड़ा हुआ अवस्था में यीशु कलवरी क्रूस पे इस समय में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अगर हाथों में एक छोटा सा कील चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, पैर में चुभ जाए, आप जल्दी से जल्दी कोशिश करोगे इसे बाहर निकालो, है ना? लेकिन यीशु मसीह ने केवल आपके और मेरे छुटकारे के लिए जानबूझकर उन कांटों के ताज को, जो पैर में चुभने से दर्द करते हैं, उन कांटों को अपने सिर पर लिए हुए है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय के मर्म को समझिएगा जरा सा। उन कांटों के ताज को सिर पर लिए हुए हैं।
वो कांटे जब उसके सिर पर रखे गए तो केवल रखे नहीं गए मेरे भाई बहनों, उसे रखकर उसे लकड़ियों से दबाया गया। वो कांटे जो बड़े बड़े 1 इंच और 1.5 इंच के कांटे का ताज था, पूरा सर को छेदते हुए, सर को नसों को छेदते हुए पूरा अंदर घुसा हुआ है, जिसके कारण असहनीय दर्द, सिर से खून आ रहा था, हाथों पर कील है, पैरों पर कील है, पूरा शरीर 39 कोड़े के कारण पूरा फटा हुआ है। आप एक ऐसा दर्द, जिस दर्द की कल्पना नहीं कर सकते, एक ऐसा दर्द लेकर यीशु मसीह कल पर और ये सारी बात जो यीशु के साथ हो रहा था, वो उनकी मजबूरी नहीं, उनकी स्वेच्छा था। क्यों? ताकि पाप जो आपने और मैंने किया, उसका कीमत यही था। पाप जो आपने की, पाप जो आदम ने किया, पाप जो हव्वा ने किया, पाप जो आप और मैंने किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु को लेकर यीशु मसीह वहां पर थे। किसके लिए? He was not guilty, वो दोषी नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, उद्धारकर्ता को दुख उठाकर सिद्ध होना जरूरी है। इब्रानी उसका 13 अध्याय बोलते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, उस असीम पीड़ा को लेकर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर उस समय में थे। हम में से कई लोग जो यहां पर हैं, पीड़ा में होंगे, बीमारी में होंगे, घर के परेशानियों में होंगे, कमी घटी में होंगे, थोड़ा दुख तकलीफ में होंगे, थोड़ा अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज की रात, हालेलुया, इससे ज्यादा दुख का अनुभव कर रहे हो क्या? ओ प्रभु, हालेलुया। जब भी जीवन में आप किसी दौर से गुजरो भाई बहनों, एक बार कलवरी क्रूस की ओर देखना, हालेलुया, कि कैसे हमारा प्रभु ने मेरे कांटों का ताज को अपने सिर पर लेके मेरा चिंता को कम कर दिया। उसने केवल कांटों का ताज नहीं सहा, उसने ये भी कहा अपने चिंता मुझको डाल, मुझको देख, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान। ये लेंट के समय में कई लोग उपवास में बैठे हैं, कई लोग कुछ नहीं खा रहे। आपको क्या लगता है, आप खाना छोड़ के, थोड़ा चिकन छोड़ के, थोड़ा दारू छोड़ के यीशु मसीह खुश कर दोगे? गलत फहमी में हो भैया। मैं आपको बाइबल दिखाऊं, कलीसिया बनने के बाद तो रोज भोज होता था, चेले प्रत्येक दिन मिलते, साथ में खाना खाते, ये बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे उपवास करके खुश कर दोगे। ये 7 वचन को हम कभी प्रचार नहीं किए, लेकिन अभी हम लोग इसको श्रृंखलाबद्ध तरीके से कल एक वचन सीखा, दूसरा वचन सीख रहे हैं। क्यों प्रचार कर रहे हैं पता है? ताकि आप इसके महत्व को समझो। यीशु संसार में आए ताकि आप उद्धार पाओ, आपका परिवार उद्धार पाए, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका पापा, आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, आपका घराना उद्धार पाए। मेरे भाई बहनों, हमारा वास्तविक लक्ष्य जो यीशु ने हमें दिया, वो यीशु मसीह के नाम से हम चूकने ना पाए। अब थोड़ा सा यहां के हालात को देखिएगा ना। 39 पद से पढ़ने में क्या लिखा है? 39 पद पढ़ रहा हूं मैं, 39 इसी 23 अध्याय लूका का। वहां लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ठीक है। वचन 40 कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। क्रूस पे लटका हुआ 2 डाकू में से एक डाकू बोलता है, तू मसीह है ना? एक काम करिए, आप खुद भी बचो और मुझे भी बचाओ।
इसका मतलब क्या जानते हैं? वो जानता था मसीह बचने और बचाने का सामर्थ्य रखता है। वो जानता था कि वास्तव में यीशु मसीह है कौन। लेकिन जानते हैं, उसने यीशु के बगल में भी रहकर अपने गलतियों को मानना और मसीह को ग्रहण करना प्रिय नहीं समझा। आज जिस प्रकार कलवरी क्रूस के उस समय में दो कुकर्मी उसके अगल बगल में थे ना, आज संसार में भी इसी दो तरीके के विश्वासी लोग हैं। एक विश्वासी और दो विश्वासी। ये दोनों विश्वासी वास्तव में जानते हैं उसकी दया, उसकी सामर्थ, उसकी चंगाई, उसकी मसीहत, उसका उद्धार। लेकिन एक है जो संसार का छुटकारा चाहता है, लेकिन दूसरा है जो क्या बोलता है, तेरा राज्य आए तो मुझे स्मरण रख। हालेलुया। एक संसार का छुटकारा चाह रहा है, लेकिन दूसरा आने वाला अनंत राज में जीवन चाह रहा है। मेरी बात को समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आज हम में से कई लोग प्रभु के वचन को जानते हैं, लेकिन जानने के बाद हम में से कितने लोग हैं जो यीशु के सामने अपने गलतियों को मानकर संसार की बातों, संसार की चीजों से स्वर्ग राज्य के ऊपर ध्यान दें। आज परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं जानते हैं? हमारे संसारिक आशीषों के ऊपर। मेरे घर में सब अच्छा चल रहा है, प्रभु का बहुत दया है, प्रभु का बहुत कृपा है, प्रभु का आत्मा भयंकर काम कर रहा है। लेकिन एक चीज बिगड़ गया तो शैतान काम कर रहा है। यीशु मसीह घर से बाहर चले गए क्या? यीशु मसीह घर से बाहर चले गए क्या? मेरे भाई बहनों, यीशु बाहर नहीं गए। आज हम में से कई विश्वासी वचन जानते हैं, प्रार्थना जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, आत्मा की सच्चाई को जानते हैं, लेकिन समय पर जीवन का पश्चाताप, अपने उद्धार, अपने आत्मिक जीवन से ज्यादा अपने शारीरिक छुटकारा, मुझे बचाओ तू अपने आप को बचाओ, आज इसी में रह गए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक डाकू जो केवल संसार को देख रहा था, दूसरा डाकू एक शब्द बोलता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या गजब का, देखिए, बगल में पहचानने वाले दोनों हैं, लेकिन वास्तविक रीति से जब उसने अपनी गलती मानते यीशु मसीह को पहचाना, फट से एक चीज पता चला, इस संसार के जीवन के बाद एक अनंत राज्य है, प्रेज द लॉर्ड। और वो राज्य यहाँ के कैसर का नहीं है, मेरे बगल में लटका हुआ निष्पाप और निष्कलंक यीशु मेरा उद्धारकर्ता का है, और मैं उधर जाना चाहता हूं, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बोलता है, तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि रख। आज हम में से कितने स्वर्ग का राज्य का दर्शन लेके चलते हैं मेरे भाई? आपको पता है करीबन 4 बातें हैं जो यहां पर देखने को मिलता है। पहला है विश्वास और पश्चाताप। सही समय पर विश्वास और पश्चाताप ने उस डाकू के जीवन के अंदर उद्धार ले आया। ये चीज एक बहुत गहरा चीज को बताता है, पता है कि आपका अगर सही विश्वास और सही पश्चाताप नहीं है, आप संसार में भले 25 साल, 30 साल, 45 साल तक यीशु मसीह में जिए हो, तब भी ये हो सकता है कि आप स्वर्ग राज से चूक जाओ। क्यों? डाकू ने सारा डॉक्ट्रिन को फेल कर दिया ना भाई। कैसे? ना तो ये बपतिस्मा लिया है, ना तो ये बाइबल पढ़ा है, ना तो ये प्रचार सुना है ढंग से कहीं का, ना तो कोई कॉन्फ्रेंस में गया था, ना तो कोई चंगाई सभा में गया था। ये तो कहीं नहीं गया था भाई, वो तो क्रूस में लटक के मिले आमने सामने। लेकिन ये अंतिम समय में मिलने वाला ये डाकू का जीवन जब प्रभु के सामने समर्पित हुआ, एक पल भर में उसका एक सही विश्वास और सही पश्चाताप, हालेलुया, उसे स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए रास्ता खोल दिया। हालेलुया। मैं प्रभु का इस वचन को पढ़ के धन्यवाद देता हूं। अंतिम सांस लेते समय भी मेरे उद्धारकर्ता ने दूसरे को उद्धार देने के लिए सेवकाई की। हालेलुया। आज आप वचन को जानते हैं, आज आप प्रार्थना को जानते हैं, आज आप उद्धार को जानते हैं, आज आप यीशु के लहू की तरह धोए गए हैं,
मैं आज आपसे पूछता हूं, आप प्रभु में 10 साल से हैं, 5 साल से हैं, 4 साल से हैं, 15 साल से हैं, आपके अंदर में लोग उद्धार पाए, इसके लिए कितना जलन है, जरा सोच के देखिए। तो पिछले दिनों में एक भाई मिला, मेरे को बोलता है, ब्रदर जी मैं उस भाई को चर्च लेके आऊंगा, अभी नया नया विश्वास में आ रहा है, प्रभु करे कि उसको उद्धार मिले और प्रभु के साथ बढ़े। कम से कम बोलने के लिए तो रहेगा प्रभु कि मैं 15 साल में एक फातिमा को जीता तेरे लिए। वो हंसते हुए बात बोले, लेकिन वास्तविकता में बहुत गहरी बात बोले कि मैं स्वर्ग जाकर क्या दिखाऊंगा प्रभु, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी कर रहा था ना, चंगाई कर रहा था ना। प्रभु को आपका भविष्यवाणी और चंगाई नहीं सुनना है। प्रभु एक चीज बोलेगा, तूने जो उद्धार पाया उस उद्धार की गवाही कितनों को दी और कितने लोगों को तू प्रभु के राज्य के लिए जीता। पौलुस कहता है, हम अपनी देह में मृत्यु को लिए फिरते हैं ताकि तुम जीवन पाओ। इसका मतलब समझते क्या है? हम मार खाते, जेल जाते, पत्थरवाह होता, हम भूखे रहते, हम नदी में फंसते, समुद्र में फंसते, कोड़े खाते, लोग हमें गालियां देते। पता है क्यों? तुमको वचन सुनाने के चलते, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के चलते, तुमको मसीह का संदेश देने के चलते कि तुम यीशु को जान जाओ, जान के उद्धार पाओ, पापों से छूटो, अपना पुराना जीवन को छोड़कर उस स्वर्ग राज्य, एक राज्य जो 70-80 साल के जीवन से ज्यादा उत्तम है, जिसका खत्म नहीं होना है, उस राज्य में प्रवेश करने लायक हो जाओ। तो पहला चीज इस वचन में क्या है? एक विश्वास और सही पश्चाताप की शक्ति दिखती है। दूसरा, यीशु का राज्य आत्मिक राज्य है। तो ध्यान से समझिए, दूसरा चीज क्या है? यीशु का राज्य एक आत्मिक राज्य है, जिसको उस डाकू ने समझा, जिसने पश्चाताप। कैसे समझा? सही पश्चाताप के चलते। इस वचन को मैं ज्यादा गहराई में भी जाके नहीं बोलना चाहता, थोड़ा समय की अवधि कम, इसलिए मैं जो बोला उसको फिर से सुनिएगा। यीशु का राज्य संसारिक राज्य नहीं है, यीशु का राज्य आत्मिक राज्य है। एक सही पश्चाताप करने वाला व्यक्ति ही इस चीज को समझेगा कि यीशु का राज्य संसारिक राज्य नहीं है। वो यहां बीजेपी का सरकार बनाने नहीं आया है कि अलग से पार्टी बना के यहां राज्य नहीं करेगा यीशु मसीह। यीशु का राज्य आत्मिक और स्वर्गीय है। इस गहराई को या इस भेद को वास्तव में कौन समझेगा? जिसने वास्तव में सही पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दिया। तो इस चीज को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। फिर यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। खाने पीने में नहीं, सामर्थ में है। फिर यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहना, हे मेरे पिता, तेरा राज्य आए, जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसा धरती पर। इसका मतलब स्वर्गीय इच्छा मेरे अंदर पूरा हो। जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का इच्छा पूरा होने लगता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की हर इच्छा पूरी करना शुरू करता है, मेरे भाई बहनों, वो व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का राज्य बनना शुरू कर देता है। प्लीज, हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? हालेलुया। वो उस राज्य को समझ गया जो आने वाले समय में है, जो आने वाला है, और वो उस राज्य को भी समझ गया जो संसार में प्रकट होने वाला। आज अगर आप परमेश्वर के राज्य को समझोगे ना, संसार में रहते हुए, आप खाना पीना से ज्यादा परमेश्वर के सामर्थ्य, उसका अभिषेक और जलाल का खोजी बन जाओगे। हालेलुया। आप संसार में रहकर प्रभु का इच्छा को पूरी करने की चाहत लेकर, उसकी इच्छा में बढ़ने का जलन लेकर आगे बढ़ने वाले हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। यह है परमेश्वर का राज्य जिसको उसने आत्मिकता में देख लिया। तीसरा, उसने देखा यीशु ही उद्धार करता है। हालेलुया, सबसे अनुग्रह की बात। तीसरा क्या देखा उसने? यीशु ही उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, इन गहरी बातों को क्रूस पे लटका हुआ उस डाकू ने देखा। जब इन बातों को देखकर उसने विश्वास करके जीवन में सही रीति से यीशु को पुकारा, यीशु मसीह बोलता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
यहाँ जो स्वर्ग लिखा है इसमें लिखा है पैराडाइज, लिखा है पैराडीसोस, जिसका मतलब होता है, ये फारसी शब्द है पैराडीसोस जिसको बोलते हैं, उसी से आया पैराडाइज इंग्लिश में। पैराडीसोस का मतलब होता है एक सुंदर शांति का बगीचा, जिसके बारे में यशा की किताब उसके 51 अध्याय और उसके वचन 3 में भविष्यवाणी किया गया था, है ना। यशा की किताब उसका 51 अध्याय वचन 3 में। और इसी के लिए सेम शब्द इस्तेमाल कहा गया है उत्पत्ति की किताब उसका 2:8 के लिए भी फारसी में यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, पैरादिसोस, अदन की वाटिका के लिए। इसका मतलब क्या बोलता, संसार में तूने चाहे जितने भी दुख उठाए, अब सही समय पर पश्चाताप और ग्रहण करने के कारण एक अनंत महिमा भरे राज्य में तू मेरे साथ प्रवेश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम संसार में कितना भी दुख उठाएं, आज हम संसार में कितना भी आंसू में जी रहे हैं मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा ये जीवन एक असली जीवन हमारे लिए रखा गया है, और उस जीवन में ले जाने का एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वही है जो हमें पैराडाइज या पैराडिसोस में ले जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक ऐसी महिमा, एक ऐसा आनंद, एक ऐसा जलाल जिसका कोई अंत नहीं है, उसके लिए अपने उद्धारकर्ता को पहचान कर उसके सामने अपने आप को समर्पित करो, है ना। यीशु के सेवकाई शुरू कैसा हुआ था, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। उनकी अंतिम सेवकाई क्या थी, क्रूस पर लटके हुए, दुख में पड़े हुए, वो अपना दुख नहीं बता रहे, बहुत दर्द कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक स्वर्ग का राज्य, एक अनंत जीवन आपके और मेरे लिए है। मैं आज एक चीज को देखता हूं, आज के समय में 100 में से 98% विश्वासी स्वर्ग राज्य के दर्शी नहीं है। मैं इस बात को गारंटी के साथ बोल सकता हूं, स्वर्ग राज्य के दर्शी नहीं है। तो क्या चीज के है दर्शन, वो संसार के आशीष, संसार की नौकरी, संसार की चंगाई, संसार का फलवंत होना, संसार की ही आशीषों में बंद के रह गए। उनका दर्शन ना उस स्वर्ग राज्य नहीं है, उस स्वर्ग को इस जीवन के बाद मिलने वाला जीवन को देखकर जीवन नहीं जी रहे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वास्तव में जिस समय आप स्वर्ग राज्य का दर्शन के साथ जीना शुरू करेंगे ना, संसार का कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए पौलुस ने बोला, संसार के सब वस्तु मेरे लाभ के लिए मैंने कूड़ा कचरा समझता। कैसे बोल दिया वो, क्योंकि इसका ध्यान कहां पर है। पौलुस ने फिलिप्पी के कुलुस्सियों की पत्री में कहा, जी करता है कूच करके अभी यीशु मसीह की जी उठने के बाद उस महिमा के स्थान तक पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है, उसकी इच्छा कर रहा है मैं मृत्यु को पाऊं, आई वॉन्ट टू डाई। अगर आप वास्तविकता में यीशु मसीह की गहराई में उतरोगे ना, आप जीना नहीं चाहोगे। क्यों, संसार का दुख सुख का जीवन से ज्यादा महिमा भरा जीवन इसके बाद है। पौलुस ने उसको देखा था। और आज हम में से कई लोग उस उद्धार को नहीं देखने के चलते, हम क्या सोचते हैं पता है, हमारा ये काम हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। मेरे भाई बहनों, वो सब अच्छा है, सब काम बने, आपके बच्चे बढ़े, आप बढ़ो, परिवार बढ़े, कलीसिया बढ़े, सब बढ़े यीशु के नाम में। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हमारा घर घराना संसार के लिए संसार में नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है, अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर जियो। पहला पतरस 2:11 मुझे लगता है ऐसा वचन लिखा हुआ है, अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर जियो। एक राज्य प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए तैयार हो। उस डाकू का पश्चाताप उसके जीवन को बदला। आज हमारा पश्चाताप, हमारा जीवन का समर्पण ऐसा हो कि मैं उसके राज्य में प्रवेश करने वाला बनूं। मैं एक बात बताऊं, किस पल किसका प्राण निकल जाए कोई नहीं जानता। आज जिस पैसे को, जिस घर को, जिन रिश्तेदार को, जिस भाई बहन को लोग अपना ताकत सोच रहे होंगे ना,
कोई ताकत नहीं बचा सकता, कोई ताकत नहीं, केवल और केवल हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दर्शन हो प्रभु, मैं भी तेरे राज्य में जाऊं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, आज इससे उत्तम कुछ नहीं है। आप किस बात को उत्तम बोलते हो? आज समय क्या है? पश्चाताप का समय क्या है? मन फिराव का समय क्या है? यीशु को ग्रहण करने का समय क्या है? उसके साथ चलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जीवन मिला है, ईमानदारी से चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं संसार में जिस अदृश्य परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, स्वर्ग में उसके बगल में खड़ा होकर उसके महिमा भरे चेहरे को देखने पाऊं। हालेलुया। दैट शुड बी माय विजन, दैट शुड बी माय गोल। वो मेरा दर्शन, वही मेरा लक्ष्य यीशु मसीह के नाम। प्रभु का इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु की आत्मा आपको पश्चाताप की ओर लाए, प्रभु सही मन फिराव की ओर लाए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु का लहू, यीशु का दया देखिए। तूने कितना कत्ल किया, कितना चोरी की, कितना डाका डाला, कितनों को घर को बर्बाद किया, बोल के डाकू से पूछा नहीं। बोला मेरे बेटे, हालेलुया, मैं तेरे पाप का हिसाब लेने नहीं, मैं तुझको क्षमा करने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? तेरा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, सिंदूरी रंग का क्यों ना हो, यशायाह कहता है उसमें से धोकर हिम के नहीं श्वेत कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु ने वही सामर्थ दिखाया। तेरा पाप से बड़ा मेरा प्रेम है, ओ तेरे गलतियों से बड़ा मेरा क्षमा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम किसी भी दोष, किसी भी निराशा से होकर गुजर रहे होंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रेज द लॉर्ड, वो क्षमा करने में, आपको धोने में, आपको शुद्ध करने में सामर्थ्य है। एक बार फिर कराइए, उसका छिदा हुआ हाथ आपको थामेगा। उसका लहू आज भी ताजा है आपके पापों को धोने के लिए। प्रभु की बड़ी महिमा, बड़ी महिमा, बड़ी महिमा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने मनों को लिए तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं। ओ शमदालाबारहमदलगड़गसिया। आज हम कई बार संसार की चीजों को खोजने के चलते उन आत्मिक बातों से चूक जा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, आज ना चूके। प्रभु जी, मेरे बोली में, मेरे वचन में, मेरे चाल में, चलन में, मेरे समर्पण में मैं कहीं से भी चुका, मैं कहीं से भी गिरा, मुझको क्षमा कर, मुझको क्षमा कर। हालेलुया। पश्चाताप के साथ आज उस उद्धारकर्ता को पुकारें। हालेलुया। आपके लिए आशीष संसार की छोटी मोटी बातें होंगी, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर के लिए, आपके लिए अद्भुत आशीष है। और वो एक ऐसा आशीष है जो कभी आपसे चुराया नहीं जाएगा, कभी आपसे छीना नहीं जाएगा। उस आशीष के लिए तैयार कीजिए। शैतान आज आपको भरमाने न पाए। बारालोस टेब्राहाम दिल जेब्रामाल बयाल बेमेल बहाम दल गडगसिया। महिमा हो आपकी, प्रशंसा हो आपकी, बढ़ाई हो आपकी। प्रेज लॉर्ड।